राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन महीने में आप लोग शिव जी पर जल ज़रूर चढ़ाते होंगे। पर दोस्तों, हम आपको सावन के महीने में शिव जी पर जल चढ़ाने का एक नियम बता रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप लोग सावन के महीने में शिव जी पर जल चढ़ाएँगे तो शिव जी आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। और आप लोग और दिनों में क्या करते हैं और महीनों में क्या करते हैं कि शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। पर सावन के महीने के जो नियम होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी सावन के महीने में शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, है ना? देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग सावन में मतलब और महीनों में शिव जी पर जब जल चढ़ाने जाते हैं तो 1 लोटा आपने भरा और उसे सीधा शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी पर चढ़ा दिया। पर अब जब सावन का महीना चलता है तो इसमें क्या होता है कि कावड़ भी मतलब लोग भर कर जाते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से सावन के पूरे महीने में हम कावड़ भरने तो नहीं जा सकते, पर अपने ही घर से कावड़ के भाव से जल लेकर जा सकते हैं और शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। तो वो कैसे चढ़ाएँगे वो आप लोग जान लीजिए। देखिए, सावन के महीने में 1 नहीं बल्कि 2 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाया जाता है कावड़ के भाव से, है ना? अब वो 2 लोटा जल कैसे चढ़ाएँगे वो सुन लीजिए। देखो, आप लोगों को ये जो जल लेना होता है ये रोज़ सुबह-सुबह अपने ही घर के रसोई घर से लेना होता है, वो भी पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ में, है ना? तो आप लोग सीधा अपने घर के रसोई घर में जाइए और रसोई घर में जाने के बाद 1 लोटा भरिए, अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर पीने का पानी भरा जाता है वहाँ से 1 लोटा भर लीजिए, 2 लोटे हैं तो दोनों लोटे भर लीजिए। 1 लोटा है और 1 लोटा नहीं है तो उसकी जगह दूसरे लोटे की जगह आप कोई कटोरी ले लें या कोई दूसरा पात्र ले लें जिसके अंदर आप लोग जल भर सकें, ठीक है? ज़रूरी नहीं है 2 ही लोटे लें, 2 लोटे हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा एक दूसरा जो पात्र है जल का वह आप लोग अलग से ले सकते हैं लोटे की जगह पर, है ना? तो ऐसे 2 पात्रों का आप लोगों को जल तैयार करना है ना? अब 2 पात्रों का जब आप जल भर लेते हैं तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि जब हम 2 लोटे अपने पास में रखते हैं और एक-एक हाथ में पकड़ लेते हैं, तो एक-एक हाथ में पकड़कर हमें इन लोटों को अपने घर के मेन गेट तक लाना पड़ता है ना? फिर मेन गेट से बाहर निकलने के बाद हम इन लोटों को या पात्रों को एक के ऊपर एक करके अपने सीधे हाथ की हथेली में फिर पकड़ सकते हैं ना। पर जब घर से निकलते हैं तो उस समय आप लोगों को एक के ऊपर एक करके नहीं रखना रहता है। अपने घर की चौखट के बाहर निकले उसके बाद आप अपने एक के ऊपर एक इन दोनों पात्रों को रख सकते हैं। पर जब तक आपको अपने दोनों हाथ की हथेलियों में एक तरीके से कावड़ का भाव रखकर इन दोनों पात्रों को जल के पात्रों को रखना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में जब आप शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं, तो शिव जी के मंदिर पहुँचकर शिव जी की चौखट के पहले ही चौखट के अंदर प्रवेश करने से पहले ही जो 2 पात्र हैं वो आपको अपने एक-एक हाथों में कर लेना चाहिए। एक के ऊपर एक रखकर शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि हम कावड़ के भाव से जल लेकर आते हैं सावन के महीने में। तो एक-एक हाथ में आप लोग जो है अपने दोनों पात्रों को पकड़कर फिर शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश किया कीजिए और शिव जी की शिवलिंग के पास में जाकर आप लोग क्या किया कीजिए कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग एक धारा से दोनों पात्रों से एक साथ एक दूसरे के आमने-सामने जो है आप अपने दोनों हाथों को कर लिया कीजिए, दोनों पात्रों को कर लिया कीजिए। उसके बाद में एक धारा से शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया कीजिए और धीरे-धीरे करके पूरा जल आप लोग शिव जी पर चढ़ा दिया कीजिए, ठीक है? और जब जल चढ़ाएँ आप लोग उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करके आप इस जल को चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद आप लोगों की जो भी पूजन अर्चना है, बेलपत्र चढ़ाना है, चावल का दाना चढ़ाना है, वो सारी चीज़ें भी आप चढ़ा सकते हैं। सावन के महीने में या सावन सोमवार के दिन दोस्तों बेलपत्र चढ़ाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस मौके को भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर 2 लोटे जल लेकर जा रहे हैं तो कुछ बेलपत्र मिल जाए तो वो लेकर चले जाओ। चावल का दाना आपके घर में होता ही है, घर के रसोई घर में, तो चावल का दाना लेकर चले जाओ। एक चावल का दाना ही सावन सोमवार के दिन अगर आप चढ़ा रहे हो तो उससे भगवान शिव बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसन्न होते हैं, ठीक है? तो जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा 2 पात्रों का जल शिव जी पर चढ़ाने के बाद में, है ना? इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बताएँगे कि सावन के महीने में क्या होता है, शिव जी का जो मंदिर प्रांगण रहता है भई वो बहुत गीला रहता है, लोगों के पैर के निशान बन जाते हैं और निर्माल्य भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको एक ऐसा नियम बता रहे हैं जिस नियम से भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना बिना बोले ही पूरी हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, सावन के महीने में बारिश बहुत होती है। बारिश होती है तो लोगों के गीले पैर मंदिर में अंदर आते हैं, तो भई पूरी एक तरीके से कीचड़ जैसा वहाँ पर हो जाता है, मतलब पूरा मच जाता है ना? तो आपको क्या नियम लेना है कि सावन के महीने में जितना आपसे हो सके 10 मिनट, आधा घंटा आप लोगों को शिव जी के मंदिर के आस-पास की जो जगह रहेगी, शिवलिंग के आस-पास की जो जगह रहेगी, वहाँ की जो है थोड़ी साफ-सफाई करनी है। अपने घर से पोंछा ले जाओ क्योंकि झाड़ू तो वहाँ पर काम ही नहीं करेगा, गीला रहेगा पूरा। तो एक गीला कपड़ा या सूखा कपड़ा अपने साथ में रख लो। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब गंदा हो रहा है तो
पूरे में एक बार पोंछा लगा दिया, ठीक है। फिर 5-10 मिनट रुके, फिर वापस से हो गया तो फिर दूसरी बार आप लोगों ने पोंछा लगा दिया। तो इस तरीके से आप आधे घंटे रुको, चाहे 1 घंटे रुको, जितनी बार ऐसा गंदा होता जाए, और आप जब मंदिर से निकलो उसके पहले एक बार पूरा जो है पोंछा लगा के आप ज़रूर आओ। भगवान शिव जी के मंदिर को आप पूरा साफ करके ज़रूर आओ, ठीक है। इससे भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि सभी लोग जल तो चढ़ा के जा रहे हैं, पर आस-पास की जगह कोई नहीं देख रहा। आस-पास की जगह कोई कौन देख रहा है? आप देख रहे हो, और आप आस-पास की जगह देखकर उसको साफ कर रहे हो, तो भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद में दूसरी जो चीज़ है वो निर्माल्य की है। शिव जी के मंदिर में सावन के महीने में निर्माल्य बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। लोग जल चढ़ाते जाते हैं, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह सब कुछ शिवलिंग पर इकट्ठा होता जाता है, और वो शिवलिंग के ऊपर से साइड-साइड में अपने आप गिरता जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस निर्माल्य को निर्माल्य वाली जगह पर डाल कर आना है। निर्माल्य को जब शिवलिंग के आस-पास या शिवलिंग के ऊपर से उठाओ, तो निर्माल्य को प्रणाम करो, प्रणाम करके फिर उस निर्माल्य को उठाओ, क्योंकि ये भी बहुत ही फलदायी होता है। इसको प्रणाम करके ही भगवान का ही एक स्वरूप होता है ये निर्माल्य। तो प्रणाम करके आप इस पूरे निर्माल्य को उठाया करो, किसी पात्र में रखा करो, फिर इसे निर्माल्य वाली जगह पर डालकर आ जाया करो। आप आधे घंटे रुक रहे हो मंदिर में, 1 घंटे रुक रहे हो, उतनी देर में ज़्यादा निर्माल्य अगर इकट्ठा हो रहा है तो आप उठाकर मतलब रखते जाओ, प्रणाम करके उठाओ और उसे रखो और निर्माल्य वाली जगह पर डालते जाओ, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 नियम अगर आप लोग ले रहे हो ना सावन के महीने में, पूरे सावन के महीने में, या सावन सोमवार के दिन पर, तो भाई आप ये मानकर चलो, आपको भगवान से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आपकी सारी मनोकामनाएँ यहाँ पर पूरी होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है। तो भाई ये 2 नियम का पालन आप इस सावन के महीने में करना शुरू करो, फिर आप चमत्कार अपने आप देखना शुरू कर दोगे। 2 लोटा जल और भगवान शिव जी के मंदिर की साफ-सफाई, निर्माल्य उठा रहे हो तो निर्माल्य को प्रणाम करके उसे निर्माल्य वाली जगह पर जाकर डाल दो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, आप ज़रूर करके देखना। बाकी आपको कमेंट में कोई भी परेशानी हो लिख सकते हैं, आपके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।